नमस्ते, स्वागत है आपका मिल्स दुमाया में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे आलू पराठा। आलू का पराठा एक स्वादिष्ट व्यंजन है और इसे ज़्यादातर नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में भी परोसा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भारतीय रसोई में अक्सर पाई जाती हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आलू का पराठा सभी व्यंजनों में से एक लोकप्रिय माना गया है और अगर इसके साथ दही और चटनी सर्व किया जाए तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। और अब चलिए सबसे पहले पराठा के लिए आटा गूँथ के तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक थाली या बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप आटा और इसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके, स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ कर इसका एक मीडियम सा डो तैयार कर लेते हैं। अब आटे को गूँथ के तैयार कर लिए हैं तो अब इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर देते हैं और अब इसे कवर करके एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए पराठा के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अब डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच हींग और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालकर इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। और अब डाल देते हैं 2 से 3 आलू बॉयल और मैश किया हुआ और इसी के साथ डाल देते हैं कुछ मसाले, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डालकर इन्हें मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब आलू को मसालों के साथ भून लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और अब लास्ट में आधा नींबू का रस डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए ठंडा कर लेते हैं। आप नींबू के जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और आटा भी रेडी है तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और डो को इसके ऊपर रख कर इस तरह से रोल करके इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। तो कितना बड़ा और छोटा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से लोई बना लें। तो इस पराठा को हम डबल लेयर में बनाएंगे तो इसके लिए 2 लोई लेंगे और दोनों को इस तरह से गोल करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा के जैसे बना लेते हैं और फिर कि उसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और दोनों लोई को इस तरह से उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब एक लोई को साइड में रख देते हैं और दूसरे वाले पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेलन से बेलकर एक बड़ी रोटी के बराबर तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम बेल के तैयार कर लिए हैं तो इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से दूसरी वाली लोई को भी इसी के बराबर बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब इसे भी बेल के तैयार कर लिए हैं तो ये देखिए दोनों रोटी को एक ही बराबर बेल के तैयार करने हैं। अब एक रोटी को साइड में रख देते हैं और दूसरी वाली रोटी पर 2 चम्मच स्टफिंग रखकर इसे चारों तरफ फैला देते हैं और अब इसके ऊपर से दूसरी वाली रोटी रखकर इसे इस तरह से उंगली से चारों तरफ से दबा देते हैं ताकि ये खुले ना। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से उंगलियों से हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब इस पराठे को बेलन से हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लेते हैं। अगर इस तरह से पराठे बनाते हो तो स्टेपिंग बाहर निकलने का डर नहीं होता है और स्टेपिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इस पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को बेल करके तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखकर चेक कर लेते हैं कि तवा गरम हुआ है या नहीं। तो अब ये तवा गरम हो चुका है तो अब इसके ऊपर से ये आटा हटा देते हैं और अब तवे पर ये जो पराठा बेल के रखे इसे डाल देते हैं और अब इसे ऐसे ही 1 मिनट नीचे वाले हिस्सा को सेक लेते हैं और अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरे वाला हिस्सा को भी थोड़ा सेक लेते हैं। और अब इस पराठे के ऊपर दोनों साइड से घी या तेल लगाकर अलट पलट कर दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब ये पराठा सेका चुका है तो अब इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक करके तैयार कर लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इस पराठे को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, सबके मन को लुभाने वाला झटपट हमारा आलू पराठा बनके तैयार है।
आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। इधर मैं दही और चटनी के साथ सर्व की हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पे एक बार इस पराठे को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।